पुरस्कार वाक़यात और हल न होने वाले राज सदियों से इंसानों की तवज्जो का मरकज़ रहे। इन कहानियों में छुपे असरार हमें हैरान करते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर उनकी हकीकत क्या है। कभी कभार ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिनका कोई वाज़े जवाब वजाहत नहीं मिलती, और ये राज हमेशा के लिए गहरे साए में छप जाते हैं। इन वाक़यात के पीछे छपी हकीकतें आज तक माहिरीन और मुहक्किकीन के लिए सवालिया निशान बनी हुई है। आइए इन नाकाबिले वजाहत कहानियों का सफ़र शुरू करते हैं जिन्होंने वक्त के साथ साथ दुनिया को हैरान और खौफजदा किया है। 2012 का साल था जब 28 साला एलिसा वुड्स ने एक छोटे से पहाड़ी कस्बे के दूर दराज होटल में चेक इन किया। वो यहाँ थोड़ा वक्त गुजारने के लिए आई थी, लेकिन किसी को ये इल्म नहीं था कि यह होटल उसकी आखिरी मंजिल साबित होगा। होटल की लिफ्ट की फुटेज में एलिसा को कुछ अजीबोगरीब हरकत करते हुए देखा गया। वो बार बार लिफ्ट के तमाम बटन दबाती, फिर अंदर और बाहर जाती, और कभी ऐसा लगता जैसे वो किसी गैर मरी शख्स से बात कर रही हो। इन मनाजिर के बाद एलिसा गायब हो गई। होटल का अमला इसे ढूंढने लगा, लेकिन कोई सुराग ना मिला। इसके कमरे में हर चीज दुरुस्त थी, बिस्तर और सामान बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। चंद दिन बाद होटल के मेहमानों ने पानी के प्रेशर की शिकायत की। जब पानी की टैंक की जांच की गई तो अमले को खौफनाक मंजर देखने को मिला। एलिसा की लाश पानी की टैंक में तीर रही थी। हैरत अंगेज बात यह थी कि पानी की टैंक बाहर से मुकम्मल तौर पर बंद थी और अंदर दाखिल होने का कोई इम्कान नहीं था। मजीद तफ्तीश के बावजूद कोई जवाब न मिल सका कि एलिसा वहां कैसे पहुंची और उसके अजीब रवैये का क्या मतलब था। क्या ये कत्ल था, खुदकुशी या कुछ और? इसका कोई जवाब नहीं मिला, और आज तक एलिसा वुड्स का मामला एक बड़ा राज बनकर रह गया है। 1970 की दहाई के आखिर में ओहायो के छोटे से कस्बे सर्किलवेल में एक खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ। लोगों को गुमनाम खतूत मौसूल होने लगे जिनमें उनकी जिंदगियों की जाती और राजदाराना मालूमात लिखी होती थी। ये खतूत कस्बे के मुख्तलिफ लोगों को निशाना बनाते और उनकी जाती जिंदगी के बारे में हैरत अंगेज तफसीलात जाहिर करते। खतूत का बुनियादी हदफ मरियम गिलिसपाई थी, जिस पर स्कूल के सुपरिंटेंडेंट के साथ ताल्लुकात का इल्जाम लगाया गया। खतूत के बाद मरियम के शौहर रान को एक रात फोन आया, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में सवार होकर निकल गया। चंद घंटे बाद रान की गाड़ी एक दरख्त से टकरा गई और वो मशकूक हालत में मुर्दा पाया गया। जाए हादसा से एक बंदूक मिली, लेकिन इसकी तफसीलात आज तक हल नहीं हो सकी। हैरत अंगेज बात यह थी कि जब एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया तो भी खतूत का सिलसिला जारी रहा। इससे यह सवाल उठता है कि असल खत लिखने वाला कौन था? क्या कस्बे के अंदर ही कोई शख्स था जो उन सब को जानता था, या ये कोई और पुरस्कार वजह थी? इस खौफनाक कहानी ने सर्किलवेल को दहाइयों तक दहशत में मुब्तला रखा, और आज तक इस गुमनाम खत लिखने वाले का सुराग नहीं मिला। 1900 के दिसंबर में फुल्लिनन इलस के दूर दराज लाइट हाउस में 3 मुहाफिज तैनात थे। ये जजीरा स्कॉटलैंड के साहिल से दूर था और यहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल था। मुहाफिजों की जिम्मेदारी लाइट हाउस को चालू रखना थी ताकि कश्तियों को महफूज रास्ता मिल सके। जब एक सप्लाई शिप जजीरे पर पहुंची तो वहां एक पुरस्कार खामोशी छाई हुई थी। शिप के अमले ने लाइट हाउस का मुआयना किया। हर चीज अपनी जगह पर थी। मेज पर खाना लगा हुआ था, बिस्तर ठीक बने हुए थे और लाइट हाउस की मशीनरी भी दुरुस्त थी, लेकिन तीनों मुहाफिज गायब थे। हैरत अंगेज बात यह थी कि किसी किस्म के जिदोजहद या फोर्स के इस्तेमाल के कोई निशानात नहीं मिले। हुक्काम ने तहकीकात की और नतीजा निकाला कि शायद एक जबरदस्त तूफान की वजह से मुहाफिज समंदर में बह गए होंगे, लेकिन इस रोज तूफान की कोई इत्तला नहीं मिली थी। इसके साथ लाइट हाउस की लाग में अजीब और गरीब मौसमी हालात और मुहाफिजों के खौफजदा होने का जिक्र था। उनकी लाशें कभी नहीं मिल सकें और स्कॉटलैंड के साहिल पर यह मुम्मा आज भी जिंदा है। 1948 के एक सर्द दिन में सुमरटन बीच एडलीड के साहिल पर एक नामालूम शख्स की लाश मिली। इसके पास ना तो कोई शनाख्ती दस्तावेजात थी और ना ही इसके कपड़ों पर कोई लेबल था। तफ्तीशकारों ने इसकी शनाख्त जानने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसकी जेब से एक छोटा सा कागज मिला जिस पर फारसी में तमाम शब्द लिखा हुआ था, जिसका मतलब खत्म होता है। बाद में मालूम हुआ कि ये एक नायाब फारसी किताब से लिया गया था। किताब के अंदर एक कोडेड पैगाम भी था, लेकिन आज तक कोई इस पैगाम को समझ नहीं सका। ये केस पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया और बहुत सी थ्योरीज सामने आई। कुछ लोगों का ख्याल था कि यह जासूसी से जड़ा हुआ मामला हो सकता है, जबकि दूसरों ने इसे कत्ल समझा। लेकिन इस मामले की कोई हतमी वजाहत नहीं मिली और सुमरटन मैन की पुरस्कार मौत एक मुअम्मा बनकर रह गई। 1959 में 9 तजर्बाकार को पैमारोस के यूराल पहाड़ों में मुहिम पर निकले, जो उनकी जिंदगी का एक आम सा एडवेंचर लगता था। लेकिन चंद दिन बाद उनके खौफनाक और मस्खशदा जिस्मों को उनके कैंप के करीब बर्फ में पाया गया। उनकी खैमा अंदर से फाड़ दिया गया था और वो भागने की कोशिश में बर्फ में नंगे पैर या सिर्फ जराबों में पाए गए। इब्तिदाई तौर पर
पुलिस ने यह समझा कि उनकी मौत एक बर्फानी तोदा गिरने के बाइस हुई होगी। लेकिन जब लाशों का मुआयना किया गया तो अजीब चोटों का इंकिशाफ हुआ। एक को पैमा की जबान गायब थी, जबकि दूसरों को शदीद अंदरूनी चोटें आई थीं, जिनका कोई बैरूनी निशान नहीं था। इस मामले ने लोगों को हैरत में डाल दिया और मुख्तलिफ नजरियात सामने आए। क्या ये कोई कुदरती आफत थी या किसी फौजी तजुर्बे का नतीजा? आज तक इस रात के वाकयात की मुकम्मल वजाहत नहीं मिल सकी और डॉटलाफ पास का वाकया एक हल न होने वाला मुअम्मा है। 1945 की क्रिसमस की रात वेस्ट वर्जीनिया में सॉडर खानदान के घर में आग भड़क उठी। ये एक अचानक और तबाहकुन वाकया था। 9 में से 5 बच्चे घर के अंदर फंस गए और आग के बाद उन्हें मुर्दा तस्वुर किया गया। लेकिन जब राख को खंगाला गया तो उनकी बाकियात नहीं मिल सकी। मजीद हैरानकुन बात यह थी कि घर की टेलीफोन लाइंस किसी ने जानबूझकर काट दी थीं और आग बुझाने वाली सीढ़ी गायब थी। जब आग बुझाई गई तो सॉडर खानदान को यह समझ नहीं आया कि बच्चे कहाँ गए। बरसों तक सॉडर खानदान को अजीब व गरीब खतूत और तस्वीर मौसूल हुई, जिनसे यह ख्याल पैदा हुआ कि बच्चे शायद जिंदा हैं। इस मुअम्मा की बहुत सी थ्योरीज हैं। क्या बच्चों को अगवा किया गया या वो किसी हादसे का शिकार हुए? ये राज आज भी सॉडर खानदान और वेस्ट वर्जीनिया के लिए एक नाकाबिले हल मुअम्मा बना हुआ है। 1970 की दहाई में मिशिगन की एक बड़ी अदालत में एक अहम मुकदमा जेर समाअत था। इस मुकदमे में 2 अहम गवाहों ने मुतासरा खानदान के खिलाफ गवाही दी, लेकिन जब उनकी गवाही की जांच की गई तो उनके बयानात में बहुत सी मुतजाद बातें सामने आई। तहकीकात के दौरान दोनों गवाहों की गवाही के बाद से गायब हो गए। उनकी लाशें कभी नहीं मिल सके और पुलिस ने उनके पीछे कई खतूत, ईमेल्स और कुछ अजीब व गरीब पैगामात का सुराग लगाने की कोशिश की। ये केस हर रोज ज्यादा पेचीदा होता गया और कोई भी वजाहत नहीं मिल सकी। कुछ लोगों का ख्याल था कि गवाहों को किसी ने खामोश कर दिया था, जबकि दूसरों ने यह समझा कि वो किसी और की गवाही से खौफजदा होकर गायब हो गए। उनकी गुमशुदगी ने पूरे इलाके में एक खौफ व हरास फैलाया और आज भी ये मामला अदालत के सामने एक हल न होने वाला सवाल बना हुआ है। 2015 में 22 साला ब्रेंट सेडल एक आम दिन पर सैन फ्रांसिस्को में अपने मामूल के मुताबिक चल रहा था। वो एक खुशबाश और सेहतमंद नौजवान था जिसका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड अजाती मसाइल न थे। लेकिन एक दिन ब्रेंट की लाश एक पुल के नीचे पाई गई और पुलिस को कोई खास सुराग न मिला कि वो वहां कैसे पहुंचा। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने इसे खुदकुशी का मामला करार दिया, लेकिन ब्रेंट के खानदान ने इस बात को मानने से इनकार किया। उनका कहना था कि ब्रेंट की जिंदगी में कोई ऐसी मुश्किलात नहीं थी कि वो खुदकुशी का रास्ता इख्तियार करता। इसके जिस्म पर कुछ अजीब व गरीब निशानात भी पाए गए जो मुमकिना तशद्दुद अजिदोजहद का इशारा दे रहे थे। मजीद तहकीकात के बावजूद पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला कि इस नौजवान की मौत के पीछे क्या हकीकत थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि ब्रेंट किसी गैंग या मुजरिमों के निशाने पर आ गया था, जबकि दूसरों ने इसे महज एक पुरअसरार हादसा समझा। ब्रेंट की मौत आज तक एक गहरे राज में डूबी हुई है और उसका कोई जवाब नहीं मिला। 2008 में एक आम से कस्बे में रहने वाली 32 साला डोरिस बीडंगर एक दिन अचानक गायब हो गई। वो अपनी गाड़ी में खरीदारी के लिए निकली थी, लेकिन वापस न लौटी। जब पुलिस को उसकी गाड़ी मिली तो गाड़ी की चाबी अंदर लगी हुई थी, लेकिन डोरिस का कोई निशान नहीं था। इसके गायब होने के बाद इसके घर वालों को एक अजीब व गरीब कॉल मौसूल हुई। कॉल करने वाले ने कहा कि डोरिस को अगवा कर लिया गया है और अगर वो इसे दोबारा देखना चाहते हैं तो रकम अदा करनी होगी। लेकिन जब घर वालों ने कॉलर की बात मानकर रकम जमा करवाई तो डोरिस फिर भी वापस न आई। पुलिस ने काफी कोशिशें की, लेकिन कॉलर का कोई सुराग नहीं मिल सका। सालों बाद भी डोरिस का कोई सुराग नहीं मिला और न ही इसके अगवा की हकीकत सामने आ सकी। इसका मामला एक खौफनाक और पुरअसरार अगवा के केस में तब्दील हो गया और ये सवाल आज भी बाकी है कि डोरिस कहाँ गई और इसे किसने अगवा किया। ये वाकया 1937 का है, जब दुनिया की मशहूर हुआबाज एमिलिया एयरहार्ट ने अपने तैयारे के जरिए दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने का मंसूबा बनाया। एमिलिया को दुनिया की पहली खातून हुआबाज होने का एजाज हासिल था और वो पहले भी कई खतरनाक परवाजें कर चुकी थी, लेकिन इस दफा वो बहर अल-काहिल के ऊपर परवाज करते हुए अचानक गायब हो गई। एमिलिया का तैयारा और उसकी जगह का कोई सुराग ना मिला और न ही कोई मवासलाती राब्ता हासिल हो सका। कई दहाइयों तक मुख्तलिफ ममालिक और तंजीमों ने इसकी तलाश की, लेकिन कोई कामयाबी ना मिली। कुछ लोगों का ख्याल है कि एमिलिया का तैयारा तूफान का शिकार होकर समंदर में गिर गया, जबकि दूसरों का मानना है कि वो किसी दूर दराज जजीरे पर जिंदा बच निकली होगी। इस मामले ने पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला किया और आज तक ये मुअम्मा हल नहीं हो सका कि एमिलिया एयरहार्ट के साथ क्या हुआ था। क्या वो किसी हादसे का शिकार हुई या कोई और पुरअसरार वाकया हुआ? इसका जवाब आज भी दुनिया भर के मुहक्किकीन के लिए एक हल न होने वाला सवाल बना हुआ है। ये नाकाबिले हल पुरअसरार कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला। हर वाकया अपने पीछे एक गहरा राज छोड़ जाता है और जितनी कोशिश की जाए कभी कभी हकीकत तक पहुंचना नामुमकिन होता है।
इन कहानियों ने न सिर्फ अपने वक्त में लोगों को हैरान किया बल्कि आज भी ये मुअम्मा बने हुए हैं। वक्त गुजरने के साथ कुछ सवालात शायद कभी हल ना हो सके और ये पुरस्रार वाकयात हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे, हमें इस बात की याद दहानी करवाते हुए कि जिंदगी कभी कभी कितनी गैर मुतवक्के और पुरस्रार हो सकती है।